Hello, my dear ladies and उन ladies के dear men. So, this video is basically about क्लेश जो एक दिन पहले लड़कियां करती हैं जब उनको पीरियड्स आने वाले होते हैं. मोस्टली इट इज सीन कि पीरियड्स आने से जस्ट एक दिन पहले लड़कियां विल बी सो ड्रामेटिक. ठीक है, दे विल फाइट फॉर एनीथिंग. लिटरली किसी भी बात पे वो लड़ती हैं, इरिटेट होती हैं, ओवर थिंक करती हैं एंड अगले दिन सुबह उनको पीरियड्स आ जाते हैं. सो इज इट नॉर्मल कि कुछ गोचा है इसमें? रिलैक्स, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल टू सम एक्सटेंट. इसको हम बोलते हैं PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स. ठीक है, PMSing इज कॉमन टू सम एक्सटेंट. यस, लड़कियों को इरिटेशन होती है, दे डू ओवर थिंक एंड वो ओवर रिएक्ट भी कर देती हैं. ठीक है, व्हेन दे आर PMSing. एंड इट इज नॉट गर्ल्स बीइंग ड्रामेटिक, इट इज देयर हॉर्मोन्स बीइंग ड्रामेटिक. बिकॉज वी ऑल नो कि लड़कियों की बॉडी में डोमिनेटिंगली इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ये दो हॉर्मोन्स होते हैं एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, ये चार हॉर्मोन्स जो है वो उसके पूरे पीरियड साइकिल को रेगुलेट करते हैं. बट उसके मूड को रेगुलेट करने वाले इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन ये डोमिनेटिंग होते हैं. नाउ, इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन लेवल्स जैसे जैसे हमारी बॉडी में ऊपर नीचे होते हैं वैसे वैसे सीरोटोनिन लेवल्स भी हमारी बॉडी में ऊपर नीचे होते हैं एंड उसी से हमारे मूड स्विंग्स या फिर हमें हैप्पीनेस, ये सारी चीजें फील होती है. नाउ, व्हेन द इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन लेवल्स आर ऑन द पीक, उस टाइम पे लड़की भी अपनी पीक हैप्पीनेस पे होती है. जैसे कि ओव्यूलेशन स्टेज पे, ओव्यूलेशन पे LH सर्ज होता है, उसके साथ इस्ट्रोजन लेवल्स भी हाई हुए होते हैं. तो उस टाइम पे लड़की हैप्पी 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 घूम रही होती है. बट पीरियड्स ऑनसेट से जस्ट थोड़े घंटे पहले या फिर थोड़े टाइम पहले इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन लेवल्स ग्रेजुअली गिरते हैं, जिसके कारण सीरोटोनिन लेवल्स भी गिरते हैं एंड द गर्ल एक्सपीरियंसेस सैडनेस, ओवरथिंकिंग, इरिटेशन, नो वन लव्स मी वाला ड्रामा. मेरे साथ भी होता है, इट्स कॉमन. नाउ व्हाट डज आयुर्वेदा सेज? आयुर्वेदा सेज कि हमारे पीरियड्स को रेगुलेट करने वाली अपान वायु है. अब पीरियड्स ऑनसेट से थोड़े टाइम पहले हमारी बॉडी में वैसे ही वायु का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. तो अपान वायु इंक्रीज होने की वजह से वायु वाले जो सिम्टम्स है वो ज्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि इरिटेशन, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी. ठीक है, दिमाग के घोड़े दौड़ी जा रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं. ठीक है, ये सब कुछ वात के सिम्टम्स है. रेस्टलेसनेस, लड़की टिक के नहीं बैठ पा रही है, हो रहा है ना. ठीक है, और वन मोर थिंग, ये चीज होती है कि मतलब इतनी रेस्टलेस हो जाती है हम लड़कियां और हमें ना अचानक से हर चीज में कमी दिखनी शुरू हो जाती है. लाइक एक दिन पहले हमारे हार्मोन्स हमसे पूरे घर की सफाई करवा देंगे. सो ये भी कॉमन है. बट किस हद तक कॉमन है ये जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर माइल्ड लेवल की ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत ये फील आ रही है, हाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, पर थोड़ी देर बाद ये भी रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार इतने भी बुरे नहीं है, तो ये नॉर्मल है. ठीक है, लड़की रो रही है बट इतना ज्यादा नहीं, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल लेवल तक. पेन हो रही है वायु के कारण, तो वो भी ठीक है टू सम एक्सटेंट. लाइक अगर बियरेबल पेन है, बियरेबल माइल्ड बियरेबल पेन है, ठीक है, तो ठीक है. लाइक हाँ थोड़ी बहुत सहने योग्य पेन है तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं. बट यही सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब एक्सट्रीमली लड़की ज्यादा ओवर थिंक कर रही है या फिर उसको बहुत ज्यादा पैनिक हो रही है या बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, तो वो कंसिडरेबल केस है. वो डिप्रेसिव स्टेज में जा रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो इट मीन्स कि हॉर्मोन्स का कुछ ज्यादा ही गड़बड़ाया हुआ काम चल रहा है. तो उस केस में सबसे पहले आपको लड़की को लेके या फिर लड़की खुद अगर इंडिपेंडेंट है लाइक मी, तो वो खुद अपने गायनेक के पास जाए, जाके अपनी हार्मोनल असेसमेंट करवानी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हार्मोनल असेसमेंट से हमें ये पता चलता है कि बॉडी में कौन से हार्मोन कितने लेवल्स में है, तो उससे हमें जो नेचर है उसकी असेसमेंट इजी रहती है. ठीक है, and if the girl is suffering from the already suffering from some reproductive issues like endometriosis, PCOD and all, तो उसमें PMDD वाले सिम्टम्स देखना ज्यादा कॉमनली दिखाई देते हैं एंड वो बहुत कॉमन होता है. तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज देखो, अब PMDD वाले सिम्टम्स लाइक सीवियर सिम्टम्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि लड़की डिप्रेशन में जा रही है, ऐसे ऐसे सिम्टम्स जो अब दिख रहे हैं, तो उससे घर का माहौल भी खराब होगा, लड़की के अंदर का मानसिक संतुलन तो ऑलरेडी बिगड़ा ही पड़ा है. तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ, अब
जो लड़की तो इससे सफर कर रही है भाई, वो बेचारी तो चाहती है ना कि उसको ये सब कुछ फील ना हो, बट उसको हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? यू कैन कंसोल हर। उसको उस टाइम पे चाहिए आश्वासन, उसको चाहिए प्यार, पैम्परिंग। नाउ पैम्परिंग जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना आजकल, उसको भर भर पे चॉकलेट्स ला दो, उसको चिप्स ला दो, उसको कुरकुरे जंक डाइट खिलाओ। नो, नॉट दैट टाइप ऑफ पैम्परिंग। उसको चाहिए प्यार प्यार वाली पैम्परिंग। चॉकलेट्स दो, डार्क चॉकलेट दो, नॉट दैट डेयरी मिल्क, किटकैट, किसी ब्रांड को ऐसे मैं मतलब डिफेम नहीं कर रही हूँ इसमें, बट उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई रहता है, एंड पीरियड्स के टाइम पे वैसे ही हमारी जो जठर है वो वीकन हुई होती है, एंड जब हम इतनी ज्यादा शुगरी या सॉल्टी टाइप लेते हैं तो उससे हमारी डाइजेशन और ज्यादा हैम्पर होती है, एंड हमारी बॉडी जो है वो इम्बेलेंस ज्यादा होती है, हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स या फिर जो एंजाइम्स। ठीक है। देन सेकेंडली, जंक डाइट नहीं देनी है इस केस में। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि जंक डाइट को कम करके उसको हेल्दी डाइट देनी है। ठीक है, जैसे उसको फ्रूट्स काट के दो, उसकी फेवरेट चीजें उसको घर पे बना के दे दो। ठीक है, अगर उसको चिल्ला खाना है, चिल्ला बना के दे दो, मेरा चिल्ला खाने का बहुत मन करता है पीरियड्स के टाइम पे। ठीक है, उसको ऐसी डाइट दो जो उसकी हेल्थ के लिए भी बेटर हो एंड उसकी टेस्ट बड्स के लिए भी बेटर हो। उसको हॉट बैग ला के दो। ठीक है, हॉट बैग से पेन रिलीफ होती है, मजा आता है। ठीक है, उससे प्यारी प्यारी बातें करो, चाहे वो इरिटेट हो रही है ना तो और ज्यादा इरिटेट नहीं होना उस पर, उससे प्यार करो। ठीक है, उससे प्यार से बात करो, उसको समझाओ। ठीक है, उसको पैम्पर करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लड़की को उस टाइम पे पैम्परिंग की जरूरत होती है, तो उसको सिर्फ पैम्पर करो, यही कर सकते हो आप। ठीक है, एंड अगर वो उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की पेन हो रही है, ठीक है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाओ प्लीज। सो माय डियर गर्ल्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपना ध्यान खुद रखो, एंड बॉयज अगर आप देख रहे हो तो अपनी बहन का, अपनी गर्लफ्रेंड का, अपनी बीवी का, अपनी मम्मी का ध्यान रखो प्लीज। बाय बाय, टेक केयर।